धरती पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मूर्ति के सामने जो आज हम लोग खड़े हैं, आज देश निहार के देख रही है कि देश में ये गोरे अंग्रेज को हमारे हिंदुस्तान के सिपाहियों ने, किसान मजदूरों ने खदेड़ कर भगा दिया और ये काले अंग्रेज बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए कानून पर संशोधन के नाम पे हमारे किसान मजदूरों, छात्रों के अधिकार की कटौती कर हमारे दिल पर हमला करना चाह रही है। बंधुओं, पूर्ववक्ता साथियों ने कहा कि आज दिल्ली के अंदर जहां से देश का संविधान लिखा जाता है, वहां दिल्ली के अगल बगल के कई राज्यों के किसानों ने देश के कृषि मंत्री के द्वारा, एनडीए के सरकार के द्वारा, नरेंद्र दास मोदी और अमित शाह के द्वारा जो नई कृषि कानून, जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं, अध्यादेश लाकर हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार को खत्म किया है। आज देश के किसानों में उबाल है। आज देश की सारी शक्ति पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को रोकने में लगाई हुई है। यही हमारे देश के सरकार का लगता है अपनी ताकत है। बंधुओं, आज वाम दल सहित कांग्रेस और राजद के बिहार ही नहीं पूरे देश के तमाम जिले पर इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ अनवरत संघर्ष करने का ऐलान किया है। साथियों, इस देश को पेट भरने वाले अन्नदाता किसान के पेट पर लात मारने वाली ये सरकार क्या चाहती है, समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने अच्छी लुभावना नारा देकर, अच्छे दिनों की लुभावना नारा देकर देश के आम जनों को ठग कर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को दुरुपयोग कर सरकार में आया। इनका जितनी भी केंद्र सरकार का नीतियां है वो तमाम किसान और जन विरोधी है। कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी रोजगार के नाम पे ये देश को ठगा है। इस बार देश के कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, संकेत मिला कि मोदी तेरे नारे से अब हम लोग विश्वास करने वाले नहीं है, लेकिन विज्ञान और ईवीएम तो उनके हाथ में है। भाइयों, ये मशीन के सहारे देश के कारपोरेट घराने, उद्योगपतियों के सहारे, रुपयों के सहारे सरकार तो बना लिया कई राज्यों में, लेकिन देश के किसान और मजदूरों से अपना विश्वास खो दिया है। साथियों, आज लड़ाई का 7वां दिन है दिल्ली के अंदर। मीडिया वाले, टीवी वाले को लगता है कि वहां के आंदोलन को लिखना पड़ रहा है। देश की सरकार को लगता है थोड़ा बहुत कल से शर्म आने लगा है। कहा कई दौर की बात खत्म हो गई है, कल 3 दिसंबर है, कल बात बन जाएगी। साथियों, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा मान है कि हमारा जो एमएसपी था, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार हमारे अनाज का तय करती थी, उसको तुम लिखित रूप से लागू कर दो। इसके लिए उसको फुर्सत नहीं है। हमारे फसल की गारंटी, खरीदने की गारंटी करो, इसका फुर्सत उसको नहीं है। ये रोज बरोज समय बढ़ा रहा है। इनको
आपको लग रहा है कि दिल्ली के अंदर ये कोई नई मजाक हो रही है। कल के समझौता वाली मीटिंग के बाद इस कॉरपोरेट घराने के दलालों को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है और देश के अंदर आज जो प्रतिरोध सभा के रूप में देश के लोगों ने मोदी सरकार को जवाब दिया है, आज शाम तक में आपको पता चलेगा सरकार झुकेगी, किसान जीतेंगे, ये हम लोगों का विश्वास है और आशा है। साथियों, सदन से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या जरूर कम है, लेकिन वो साथी हमारे किसान मजदूर के बेटा हैं। वो लड़ाई लड़ना जानते हैं। जब अंग्रेज को खदेड़ कर गंगा पार कर सकते हैं, तो ये मोदी, अमित शाह, छोटे मोदी, तुम्हारी औकात तो जनता देख ही चुकी है। कब तक बेईमानी करके राज पे काबिज रहोगे? तुम्हारे बस से महंगाई दूर हो गई। एक वर्ष से लगातार कोरोना के नाम पर हमारे बच्चे की पढ़ाई बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। किसी राजनेता को, एनडीए के एमपी एमएलए को, शिक्षा मंत्री को यह फुर्सत नहीं है कि हमारे और आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी। हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार, जो संविधान है जिसके बदौलत हमारे रहमानी साहब भी राज्य के बड़े मंत्री को पानी पिला सकते हैं, हमारे जदवंश बाबू जैसे लोगों को भी मशीन के सहारे तुम हरा सकते हो। ऐसे लोगों की कमी इस बार विधानसभा में नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, सड़क पे हम आंदोलन के माध्यम से बता देंगे कि बेईमानी की बदौलत तुम जरूर कानून बना लोगे। तुम्हारे कानून को हम लोग मानने वाले नहीं है। तुमको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान की खरीद की गारंटी करना पड़ेगा। सुपौल के जिला पदाधिकारी महेंद्र यादव जी कहना चाहते हैं, जिला पदाधिकारी आप हैं। सुपौल के मंत्री विजेंद्र यादव जी आपको ऐलान करके कहना चाहते हैं, आप भी किसान के बेटा हैं, आप भी घर आते हैं तो वही अनाज खाते आपके भाई और किसान जो तैयार करते हैं। आप भी विचार कीजिए, किसान के पेट पे लात मारकर, छात्रों की पढ़ाई को रोककर, मनरेगा के मजदूरों के रोजगार को खत्म करके इस देश को तुम नहीं चला सकते हो। इसलिए भाइयों और बहनों, बहुत सारे बड़े वक्ता हमारे बीच बैठे हुए हैं। सुपौल के लोहिया चौक सम्मेलन करना चाहते हैं। हमारे तमाम साथी अपने संविधान में प्रदत्त अधिकार की रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई जीतेंगे। हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार की रक्षा तुमको करना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम क्रांतिकारी साथियों को पुनः अपने बड़े नेताओं को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आज के बाद महागठबंधन की बैठक हो, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। जब तक सुपौल प्रशासन धान खरीद की गारंटी नहीं करता है, हम लोग घर में बैठने वाले नहीं हैं। हमारे सुपौल जिले को गौरव है। यह आलू उत्पादन होता है त्रिवेणीगंज के किसान भाइयों के द्वारा। सुपौल जिला के कई प्रखंडों में यहाँ मक्का का फसल होता है, यहाँ पूर्वी भाग में जूट का खेती होता है। कटिहार में जूट मिल था, बंद हुआ। 15 बरस से शासन चलाने वाले नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। कहा कि हमारी सरकार लाओ, हम उद्योग स्थापित करेंगे, यहाँ के मजदूरों को यहाँ रोजगार देंगे। कोरोना काल में भाइयों और बहनों, बिहार सरकार की प्रतिष्ठा को आप देख लीजिए। कहा कि हमारे यहाँ का ज्यादा मजदूर बाहर नहीं है, शायद 30-35 लाख सरकार का आंकड़ा है कि बिहार के भाई और बहन बिहार से बाहर रोजगार करने गए। और उनको जब बुलाया गया, एक सप्ताह कोरोना सेंटर में नहीं रखा गया। कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे जितनी भारी लूट हुआ है गरीब मजदूरों का पैसा, आप जानेंगे तो आश्चर्य लगेगा भाई और बहनों।
ये सुशासन के नाम पे आपको लूटा है, ये महंगाई के नाम पे आपको लूटने का प्रयास कर रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात मोदी जी कहा था। आप चले जाइए राशन कार्ड बनवाने के नाम पर, चले जाइए जातीय आवासीय बनाने के लिए, चले जाइए गांव में इंदिरा आवास मांगने के लिए। बगैर चढ़वा का कोई काम होता है क्या? आप चले जाइए किसी थाने में, आपकी कितनी भी पिटाई हुई हो, बगैर पैसे का FIR नहीं होगा। यही सुशासन है भाई और बहनों। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप एकजुट रहें, संगठित रहें, लड़ाई लड़ें। अपराधी हारेगा, बेईमान भागेगा। मोदी नीतीश शाह को जाना पड़ेगा, ये हम लोगों का विश्वास है। बहुत हो गया साथियों, सुपौल के ऐतिहासिक भूमि पे आज प्रतिरोध सभा की ओर से, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आप तमाम साथियों को आदाब सलाम, लाल सलाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई साथियों।